नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने दी महिलाओं को सौगात। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत। हर साल महिलाओं को दिए जाएंगे 12,000 रुपए। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर बोला हमला। कहा कुछ लोग हैदराबाद की छवि को पहुंचाना चाहते हैं नुकसान। वायनाड लैंडस्लाइड में 134 लोगों के शरीर टुकड़ों में मिले। 341 का पोस्टमार्टम, 206 की हुई पहचान। डेड बॉडी ढूंढने के लिए मंगाए गए सेना के डीप सर्च रडार। केंद्रीय मंत्री आठवले का बड़ा बयान। बोले एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान न लाया जाए, हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। पीएम मोदी ने 32वें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट्स का किया उद्घाटन। कहा भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक। उपचुनाव में जयंत चौधरी को लगेगा झटका। आरएलडी ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक ही सीट देने के पक्ष में। मैतेई कुकी समुदाय में शांति समझौते के 24 घंटे के अंदर जिरीबाम में भड़की हिंसा। मैतेई बस्ती में चली गोलियां, फूंक दिए गए घर। केंद्र ने बीएसएफ चीफ और डिप्टी चीफ को हटाया, होम कैडर भेजे गए। नितिन अग्रवाल कार्यकाल पूरा न करने वाले पहले डीजी। एसएसबी महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को दिया गया बीएसएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार। दिल्ली टकराव मामले के 6 और आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा गवाह नहीं पेश कर पाई पुलिस, सबूतों के अभाव में किया गया बरी। पुलिस ने चार्जशीट में लगाए थे लूटपाट, तोड़फोड़ के आरोप। न्यायालयों की वजह से मध्यस्थता में बढ़ी भारत की साख। सुप्रीम कोर्ट की जज बोली भारत बन सकता है इसका केंद्र। अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी भारतवंशी कमला हैरिस। डेमोक्रेटिक पार्टी में मिला बहुमत। हैरिस चुनाव लड़ने वाली बनेंगी पहली अश्वेत महिला। बाइडेन बोले आप पर गर्व। गूगल को डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। कहा फेसबुक सीईओ जुकरबर्ग ने भी मांग ली है माफी। ट्रंप ने गूगल पर उनकी तस्वीरें और कंटेंट को सेंसर करने के लगाए हैं आरोप। इजरायल की हिफाजत के लिए युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात करेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद लिया फैसला। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना बरपा रही कहर। इस्माइल हानिया के बाद अब आईडीएफ ने हवाई हमले में हमास के तुलकरम ब्रिगेड के कमांडर समेत 4 अन्य की ली जान। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर फिर भड़की हिंसा। 2 की जान जाने के बाद सरकार ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब किया बैन। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच पिछली बार की झड़प में करीब 200 लोगों की गई थी जान। इस साल खरीफ फसलों की बुवाई पिछले साल से ज्यादा। किसानों ने धान, दलहन, तिलहन, बाजरा और गन्ने ज्यादा बोए। कृषि मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। एनसीएलटी ने बीसीसीआई के साथ बायजूस के समझौते को दी मंजूरी। दिवालिया कार्यवाही की निरस्त। बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्रन ने पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के आदेश को दी थी चुनौती। पेरिस ओलंपिक में तीसरे मेडल से चूकी मनु भाकर। 25 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में मिला चौथा स्थान। कोरिया की जे यांग को मिला गोल्ड। फ्रांस के हिस्से आया सिल्वर। वेतन असमानता पर एक्ट्रेस तब्बू का करारा जवाब। कहा पुरुष कलाकारों से पूछा जाए कि उन्हें ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं। तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर हुई है रिलीज। एक बार फिर पोस्टपोन हो सकती है पुष्पा 2 द रूल की रिलीज डेट। एक्टर्स के शूटिंग शेड्यूल में गड़बड़ी के कारण फिल्म के निर्माण में हो रही है देरी। मणिपुर में एक दिन पहले ही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जिरीबाम में शांति समझौते का ऐलान राज्य की बीजेपी सरकार ने किया था। दावा किया गया था कि अब राज्य में जल्दी शांति आएगी। हालांकि ये समझौता सिर्फ जिरीबाम के लिए था, लेकिन मणिपुर की जनता को भी इससे काफी उम्मीदें जग गई थी। लेकिन ये समझौता 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। प्रदेश में एक बार फिर दोनों समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। जिरीबाम के एक मैतेई बस्ती में गोलियां चलाई गई तो लालपानी गांव में एक घर को ही फूंक दिया गया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। इस घटना ने सरकार की कोशिशों पर पानी फेर दिया।
ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सरकार शांति बहाल करने में नाकामयाब रही। बता दें कि मणिपुर लंबे वक्त से जातीय हिंसा की चपेट में है। कुकी और मैतेई समुदाय की इस लड़ाई में प्रदेश की जनता बेहाल है। 1-1.5 साल की इस अवधि में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है तो हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें राहत शिविरों में गुजारा करना पड़ रहा है। कितनी बार वहां की जनता ने पीएम मोदी से गुहार लगाई कि प्लीज एक बार मणिपुर आ जाइए, लेकिन पीएम मोदी अब तक एक बार भी मणिपुर नहीं पहुंचे। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बीच 3 बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। पीएम से मणिपुर की जनता को जो निराशा हाथ लगी है उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में भी दिखा। बीजेपी मणिपुर की दोनों ही सीटें हार गई, लेकिन अब तक मणिपुर की जनता परेशान ही है और राज्य सरकार की इतने साल में पहली कोशिश भी अब असफल हो गई है। केरल के वायनाड में हाहाकार मचा हुआ है। लैंडस्लाइड से हुई भारी तबाही में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है, तो वहीं सैकड़ों लोग अब तक लापता हैं। इस बीच शुक्रवार को भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा जारी रहा। बता दें कि गुरुवार को भी दोनों नेताओं ने वायनाड के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल ने कहा था कि ये हादसा राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये दौरा शुक्रवार को भी जारी रहा, जहां राहुल और प्रियंका ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और तमाम पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने हादसे में बेघर हुए लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वायनाड में 100 मकानों का निर्माण कराएगी, जिससे बेघर हुए लोगों को दोबारा रहने की जगह मिल पाएगी। राहुल ने ये ऐलान करते हुए कहा कि मैं कल से ही यहाँ हूँ। कल हम घटना स्थल पर गए थे, हम शिविरों में गए थे, हमने यहाँ की स्थिति का आकलन किया। आज हमारी प्रशासन और पंचायत के साथ बैठक हुई। उन्होंने हमें संभावित प्रभावितों की संख्या, क्षतिग्रस्त हुए घरों की संख्या और उनके पुनर्निर्माण की रणनीति के बारे में जानकारी दी। ऐसे में कांग्रेस वायनाड में 100 से अधिक घर बनाने का वादा करती है। राहुल के इस फैसले की हर जगह सराहना हो रही है। राहुल ने आगे कहा कि ये एक भयानक त्रासदी है। मैं इस मुद्दे को दिल्ली में और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के समक्ष भी उठाऊंगा कि इसका अलग तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। ये एक अलग स्तर की त्रासदी है। केंद्र की मोदी सरकार ने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें पद से हटा दिया है। वहीं बीएसएफ के स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी हटाकर ओडिशा कैडर में वापस भेज दिया गया है, जबकि नितिन अग्रवाल को उनके मूल कैडर केरल में वापस भेज दिया गया है। हालांकि भारत सरकार के इस कदम के बाद विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीमा पार से लगातार हो रही घुसपैठ इस कदम के पीछे का एक बड़ा कारण है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब आतंकवाद से जुड़े मामलों पर इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी गृह मंत्रालय ने किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया था, लेकिन इस बार आखिर केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? वहीं सेना के अधिकारियों को दिए गए इस नोटिस में 2 चीजें लिखी हैं, जिनमें तत्काल प्रभाव से और समय से पहले शामिल है। सूत्रों का कहना है कि बीएसएफ प्रमुख के खिलाफ कई गंभीर मामलों में शिकायतें मिली थी। इसके अलावा हाल में बॉर्डर पर हुई घटनाओं के मद्देनजर उन्हें पद से हटाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के अंदर कमान और नियंत्रण की कमी और साथ ही अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल की कमी के कारण उन्हें वापस भेजा गया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं। इसी के साथ नितिन अग्रवाल ने पिछले साल जून में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के प्रमुख का पदभार संभाला था। वहीं खुरानिया विशेष महानिदेशक के रूप में पाकिस्तान सीमा पर फोर्स के गठन का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं आपको बताते चलें कि तकरीबन 2,65,000 जवानों वाला बीएसएफ वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में बांग्लादेश से भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। साथ ही अब खाली हुए इन पदों का पदभार कौन कौन संभालेगा, इसका खुलासा आने वाले दिनों में हो जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश में काफी बदलाव देखने को मिला। इस यात्रा से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जननायक की छवि उभर कर सामने आई और अब एक बार फिर कांग्रेस न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है, लेकिन इस बार ये यात्रा गुजरात में होगी। गुजरात में कांग्रेस ने हाल ही में हुई त्रासदियों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गयी। न्याय यात्रा 9 अगस्त से शुरू की जाएगी, जिस दिन 1942
1947 में ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि यात्रा गुजरात के राजकोट से शुरू होगी, जहां कुछ हफ्ते पहले गेमिंग जोन की घटना हुई थी। कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश में 4 बड़े हादसे हुए, जिसमें न सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है बल्कि इनके तार कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसमें प्रमुख तौर पर 5 साल पहले सूरत में हुआ तक्षशिला आर्केड हादसा, जिसमें 22 छात्रों की जान चली गई और 9 घायल हुए। मोरबी पुल हादसा, जिसमें 141 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा अन्य घटनाएं भी शामिल हैं। इतना वक्त बीत जाने के बावजूद इन घटनाओं के पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है और अब कांग्रेस ने इन मुद्दों को उठाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के ऐलान से बीजेपी घबराई हुई है। कांग्रेस की पिछली 2 यात्राओं का असर इस बार के लोकसभा चुनाव पर देखने को मिला है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से ही पहले बीजेपी परेशान है और अब इस यात्रा के ऐलान ने उसकी और परेशानी को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को चुनौती अपनों से ही मिल रही है। अब तो यूपी में भाजपा के लिए क्या विपक्ष और क्या पक्ष, किसी भी मुद्दे पर मत नहीं बनना भाजपा की कमजोरी को साफ दर्शा रही है। राजनीतिक खटपट के बीच विधानसभा में एक बिल को लेकर भी हो हल्ला हुआ। वहीं एनडीए गुट में एकजुटता नहीं नजर आई। दूसरी तरफ अवैध खनन को लेकर भी जब एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल ने इस पर असमर्थता जताई और सीएम योगी से मुलाकात कर इस पर कार्रवाई की बात की, तो अपना दल को लीपापोती वाला जवाब मिला है। जानकारी के लिए बताते चले, यूपी में एनडीए की सहयोगी अपना दल सोनेलाल के विधायक ने सरकार पर सवाल उठाया और अवैध बालू खनन को गंभीरता से योगी का इस पर घेराव किया है। इस मामले को लेकर विधायक विनय वर्मा ने गृह विभाग को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। विधायक विनय वर्मा का कहना है कि यूपी सरकार अवैध खनन को रोकने या उन पर एक्शन लेने में नाकामयाब साबित हुई है। इतना ही नहीं, इस मामले में हुई एक ड्राइवर की मौत पर भी साक्ष्य को छुपाया जा रहा है। अपना दल विधायक विनय वर्मा ने इस संबंध में प्रमुख सचिव गृह को चिट्ठी लिखी है और प्रदेश में अवैध खनन के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सीएम ने पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में मुझसे कहा कि आपको मालूम नहीं है, उस मामले में दोषी को जेल भेजा जा चुका है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। विधायक ने आरोप लगाया कि अवैध खनन में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इस खनन में शामिल एक ट्रैक्टर चालक की मौत भी हो गई। इस मामले में लीपापोती की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जब वो सीएम योगी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी को जेल भेज दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि वो कई बार पुलिस के उच्च अधिकारियों को चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे उन्होंने कहा कि अगर इस सप्ताह में सुनवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। अपना दल विधायक की चिट्ठी के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई है। पिछले कुछ समय में अपना दल और सीएम योगी के बीच खींचातान खुलकर सामने नजर आ रही है। चुनाव में हार के बाद पार्टी की मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार को चिट्ठी लिखते हुए भेदभाव के आरोप भी लगा चुकी हैं। वहीं नजूल संपत्ति को लेकर लाए गए विधेयक पर भी अपना दल ने विरोध जताया। अनुप्रिया पटेल ने इसे गैर जरूरी बताते हुए तत्काल रद्द किए जाने की मांग भी की है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है।
माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।